हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। और बच्चों का मैसेज आ रहा है कि मैम क्वेश्चंस को चैलेंज कैसे करें। तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि क्वेश्चंस को चैलेंज कैसे किया जाता है और इसके लिए फीस कितनी होती है। सबसे पहली बात कि क्वेश्चन को चैलेंज करने से पहले बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मन में आया कि ये लग रहा है कि रॉन्ग है और आपने उसको चैलेंज कर दिया, ऐसे नहीं। जो भी क्वेश्चंस अगर आपको चैलेंज करना है उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्रूफ भी होना चाहिए, क्योंकि वहां पर अटैच फाइल का ऑप्शन आता है। वहां पर अगर आप कुछ प्रूफ नहीं दोगे तो वो आपका जो है वो सबमिट नहीं करेगा। तो वहां पर आपको जो है कोई भी क्वेश्चन अगर चैलेंज आपको करना है तो उसके लिए आपके पास वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि अगर एनटीए ने ये आंसर दिया है तो वो आंसर को अगर आप रॉन्ग बोल रहे हैं तो किस बेसिस पर आप रॉन्ग बोल रहे हैं। आपको अपना इंस्टीट्यूशन के बारे में नहीं सोचना है ना, कि आप क्या सोच रहे हो। आपको जो प्रूफ है, और वो प्रूफ भी ऐसा वैसा नहीं, किसी बुक में पब्लिश होना चाहिए या किसी गवर्नमेंट के साइट पर होना चाहिए। कुछ ऐसा डेटा होना चाहिए जो कि ऑथेंटिक डेटा हो, ठीक है ना, तभी उसको जो एनटीए है वो वैलिड मानती है। अब देखिएगा, इसके बारे में बता दूं कि फीस क्या होता है। तो फीस इसका 200 रुपीज है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। मतलब एक क्वेश्चन को फाइल करने के आपके 200 रुपए लगेंगे। 5 क्वेश्चन को अगर आपको चैलेंज करना है तो 1000 रुपए, 3 क्वेश्चन को करोगे तो 600 रुपए। और आपका क्वेश्चन चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, ये पैसा आपका वापस नहीं आएगा। पहले के समय में क्या होता था कि ये रिफंडेबल होता था, कि अगर आपने चैलेंज किया, क्वेश्चन सही है तो पैसा रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो, एंटी की गलती हो, आपकी गलती हो, किसी की भी गलती हो, आपके पॉकेट से 200 रुपया जो है वो पक्की बात है कि जाएंगे ही जाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इसको हम लोग चैलेंज करते हैं। तो आइएगा, डायरेक्टली मैं आपको साइट पर लेकर चलती हूँ जहां से आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से चैलेंज किया जाता है। तो चलिएगा। ये देखिए, ये आपका साइट कुछ इस तरीके से दिखता है। जब आप जाओगे अपने साइट पर, आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करने के बाद आपको साइट इस तरीके से दिखेगा। यहां पर जब जाओगे तो नीचे एक ऑप्शन होगा क्लिक टू व्यू चैलेंज आंसर की, इस पर आपको क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा ऑप्शन आपका खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, पेपर 1 पेपर 2 को मिला के टोटल आपके 150 सब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पर करना क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक क्वेश्चन है, जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन ले लिया। अब देखो, जो भी क्वेश्चन होगा ना, वहां पर क्वेश्चन नंबर के साथ साथ क्वेश्चन की आईडी दी रहती है। तो क्वेश्चन आईडी आपको देखना है, जैसे कि 908084, ये मेरी क्वेश्चन की यहाँ पर आईडी, बच्चे का पेपर है ये। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि विच आर द पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट का कौन सा पार्ट यहाँ पर है आपको बताना है। यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर जो बच्चा है ना, इसने आंसर लिखा है कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। चूजन ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन नंबर 4। लेकिन एनटीए ने जो आंसर दिया, देखो इसको मैं दिखाती हूँ कि एनटीए ने क्या दिया है, 908094। आपको क्या करना है कि इसका जो आंसर शीट है, आंसर शीट पर जाना, 8090, ये वाला है ना, 8090 करके है ना। एक सेकंड में देख लूं क्या है क्वेश्चन। हाँ जी, 80908094 है, 94 है एंड में। तो 94 कहाँ गया हमारा, देखो ये वाला हमारा 94 यहाँ पर एंड में आ गया। अब एनटीए ने इसका आंसर 2 दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मैम, आंसर 2 नहीं होना चाहिए, आंसर 4 होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, तुरंत इसको क्रॉस चेक करना है। इसके लिए आप साइट पर जाओगे, इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है एक बार जरा सर्च कर लेना। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया तो इन्वायरमेंटल ऑडिट के अंदर में क्या आ गया आपका, यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कंप्लायंसेस आ गया, फंडामेंटल्स आ गया, मैनेजमेंट आ गया, और आपका फंक्शनल आ गया। ये 3 चीज आपका जो है यहाँ पर आपका आ गया, कंप्लायंसेस, मैनेजमेंट और आपका फंक्शनल। अब इस क्वेश्चन में देखिए फिर से आकर कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए यहाँ पर एक मैनेजमेंट सिस्टम ऑडिट यहाँ पर आ गया, कंप्लायंसेस आ गया, यानी ए और सी आ गया। तो ए और सी जो साथ में है वो बस ऑप्शन नंबर 2 में है, और किसी में ए और सी साथ में है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। तो कोई भी क्वेश्चन को चैलेंज करने से पहले इतनी सारी चीजें आपको बारीकी से देखनी पड़ेगी, इसीलिए टाइम जो लगता है वो ज्यादा लगता है क्वेश्चन को चैलेंज करने में। अब यहाँ पर अब मैं आगे चलती हूँ। तो ये तो हुआ क्वेश्चन को कैसे हम लोग देखते हैं। अब फाइल करने का तरीका बताती हूँ। सपोज दैट कि आपको लग रहा है कि नहीं, आपका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो 4 है वही आपका सही है, तो आपको जो ऑप्शन लग रहा है उस पर आप टिक कर दो, और टिक करके आप क्या कर दो, आगे आ जाओ। अगर आपको जो जो ऑप्शन लग रहा है कि एनटीए ने गलत दिया है, वो ऑप्शन पर आप सही आंसर लगा दो कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि चारों में से कोई भी सही नहीं है, नन ऑफ दीज, मतलब ऑप्शन ही उसमें दिया हुआ नहीं है, ऐसे भी कई बार क्वेश्चन होते हैं, तो आपको नन ऑफ दीज वाले में क्या करना है कि टिक लगा देना, क्योंकि ऑप्शन तो एग्जाम में 4 ही आपको दिए हैं। अब यहाँ पे सेव योर क्लेम में जाएंगे। सेव योर क्लेम में जाने के बाद वो क्लेम जो आपने किया है वो क्या हो गया, आपका सेव हो गया। अब देखो यहाँ पर आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है
कि क्लेम्ड आंसर और करेक्ट आंसर कभी भी आपका सेम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल भाई सेम नहीं होगा यहाँ पर, यानी कि मैंने यहाँ पर क्या किया, ठीक, अच्छा यहाँ पे मैंने सेम रख दिया है, तो इसलिए यहाँ पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया। क्लेम आंसर और जो एनटीए ने आंसर दिया वो सेम होगा, तो फिर काहे का चैलेंज करना। तो इसको मैं नन ऑफ दिस कर लेती हूँ, 4 हटा देती हूँ, और अगेन मैं इसको क्या करती हूँ, सेव क्लेम कर देती हूँ। तो सेव क्लेम करने के बाद देखो अब ये मेरा ले लिया, अभी कोई रेड नहीं आया, कुछ भी गलती अगर होगा तो वो रेड मार्क आपको दिखा देगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सबसे नीचे जब आओगे तो यहाँ पर आपको चूज एंड फाइल का ऑप्शन देगा। अब चूज एंड फाइल में जब भी आप जाओगे ना, तो याद रखिएगा कि इसमें आपका इमेजेस नहीं लेगा, ना ये पीपीटी लेगा, ये सिर्फ पीडीएफ फाइल लेगा। तो जो भी आपको प्रूफ लग रहा है ना, उस प्रूफ को आप क्या कीजिए, उस प्रूफ को आप पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दिए। मैंने एक नॉर्मल एक फाइल, कोई भी फाइल यहाँ पर अटैच कर दिया आपको दिखाने के लिए, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, सेव योर क्लेम एंड पे फीस। उसके बाद मैंने ओके किया। ओके करने के बाद देखो यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन को क्लेम किया है तो टोटल मेरा अमाउंट कितना बन गया, सेव चैलेंजेस एंड पे 600 रुपीज। यहाँ पे टोटल मेरा फीस कितना बन गया, 600 रुपए का मेरा फीस बन गया। अब मेरे को 600 रुपया पे करना होगा। लेकिन लग रहा है आपको कि नहीं, तीनों सही नहीं है, शायद एक कुछ गलत हो। कभी भी चैलेंज करने से पहले देख लेना कि कहीं भी कुछ भी अगर 1% भी होप है कि एनटीए का आंसर सही हो सकता है किसी भी मायने में, तो फिर वो सही में जाएगा। ठीक है ना। आप जब एनटीए का आंसर 100% काट सकते हैं तभी उस क्वेश्चन को आप चैलेंज करना। अगर 1% भी एनटीए कहीं भी सही होगा ना, तो वो अपने आप को सही साबित करता है। ठीक है। अब यहाँ पर आपने कर लिया, सेव चैलेंजेस हो गया एंड पे फीस। अब यहाँ पर आपको जाना है, पे में क्लिक करोगे तो किस मोड में आपको पेमेंट करना है, ऑनलाइन करोगे तो प्रोसीड फॉर पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जाके आप ओके कर दोगे। ओके करने के बाद आपको पेमेंट कैसे करना है, कैनरा बैंक से करना है कि एचडीएफसी बैंक से करना है, उसको क्या कर दोगे, आप क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद 600 रुपया यहाँ पर आएगा। आपको पे कैसे करना है, यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो यहाँ पर जाके आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्लेम यहाँ पर कर दोगे। तो ये क्या होता है, आपका पूरा प्रोसेस होता है। मैं क्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बस दिखा रही हूँ कि इस तरीके से किया जाता है। तो इस ट्रांजेक्शन को मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि कैंसिल करती हूँ। जब ये पेमेंट आप पूरा का पूरा पे कर देंगे तभी ये आंसर जो है एनटीए के पास जाएगा, अदरवाइज ये आपका क्वेश्चन चैलेंज नहीं होगा। किसी पॉइंट पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं इसको मॉडिफाई करना है, तो यहां पर आपका मॉडिफाई का भी ऑप्शन था, यहां से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। समझ में आया। तो ये आपका तरीका होता है क्वेश्चन को चैलेंज करने का। होप सो कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप आपको जाना है। पेमेंट ऑनलाइन ही करना है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। नेट बैंकिंग, कार्ड के थ्रू, या फिर आप जो है अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट आप कर सकते हैं। पेमेंट अमाउंट आपका 200 रुपया, रिफंडेबल नहीं होगा, इसको देख लीजिएगा। जो भी प्रूफ आप अटैच करोगे उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसके बाद उसको अटैच कीजिएगा। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया हो और इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो। तो इसके ऐसी ही वीडियो लेने के लिए और हमेशा अप टू डेट रहने के लिए नेट के रिगार्डिंग आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी